स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। मैं इरशाद अहमद। आज़ादी के 79 वर्ष पूरा होने के मौके पर शहर के खेदूपुरा में स्थित मऊ सिटी स्कूल में बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों को बताया गया कि देश को आज़ादी कैसे मिली, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। वहीं बच्चों ने स्कूल कैंपस में बहुत सारे कार्यक्रम का प्रस्तुति भी किया, जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले लगभग 30 बच्चों को बुक देकर सम्मानित भी किया। हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। आज तमाम लोगों को एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि माँ की गोद पहला मदरसा या पहला स्कूल होता है, तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर पे बच्चों को जरूर टाइम दें। बच्चा किसके साथ खेलता है, कितना ज्यादा वक्त बाहर गुजारता है, उसका उसकी जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है। हम लोग यहाँ पे 5 घंटा 6 घंटा पढ़ा के छोड़ देते हैं, बाकी 18 घंटा 17 घंटा वो आपके पास रहता है। यकीन मानिए, ये जो नस्ल बड़ी हो रही है, इसको दूसरे तरह का हिंदुस्तान देखना है। हमारे बाप दादाओं ने दूसरे तरह का हिंदुस्तान देखा था। हम लोग 1/3 उम्र को पहुंच चुके हैं। इस आजादी का मतलब, हम लोग छोटे थे तो लगता था समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इस आजादी के मतलब को समझने की जरूरत है। आजादी का मतलब है कि हम लोग यहाँ बोल पा रहे हैं। आजादी का मतलब है कि हम लोग स्कूलों में बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। आजादी का मतलब है अपने तौर तरीके से शादी ब्याह और मैयत को दफना पा रहे हैं। आजादी का मतलब है कि हम किसी से सवाल पूछ पाते हैं। आजादी का मतलब अपने तरीके से अपनी जिंदगी को, अपने मज़ाहिब को साथ लेते हुए चल सकते हैं। ये आज़ादी हमको इस देश में बहुत तरह की छूट देती है। बाकी मुल्कों में जहाँ ये आज़ादी नहीं है, वहाँ के लोग सवाल नहीं पूछ सकते, वहाँ के लोग अपने हिसाब से स्कूलों में पढ़ाई नहीं करा सकते, वहाँ के लोग शादी ब्याह भी अपने तरीके से नहीं कर सकते। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारे मुल्क की आज़ादी और उसकी कुर्बानियों को समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि इनको क्या कुर्बानी देनी है। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिकायत करें कि हमें ये नहीं मिलता, हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमें सरकारी महकमे में हिस्सेदारी नहीं मिलती। याद रखिएगा, जहाँ हिस्सेदारी की बात होती है वहाँ जिम्मेदारी भी आती है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग केवल हिस्सेदारी को कोसते रहें और अपनी जिम्मेदारियों को ना समझें।